इतना सारा मतलब 1.5 लाख घंटे, मतलब 97 से गिने तो 1.5 लाख घंटे से ज्यादा आपने तपस्या किया। मुझे इतनी आत्मस्वरूप की अनुभूति होती थी, पूरी लाइट लाइट बॉडी हो जाती थी। तो फिर मैं न गाड़ी चला सकता था, मैं पैदल चल सकता था। तो फिर मैंने संकल्प डाला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो मुझे दिखाई दे, ऐसा जोरदार संकल्प डाला। तो मैंने प्रैक्टिकल में धीरे 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 दिखाई देने लगे। कहते हैं ब्रह्मास्त्र खुल जाता है, आत्मस्वरूप बनो, तीसरा नेत्र खुल गया। 98 से यूनिवर्स देखता था। 98 से पूरा यूनिवर्स दिखता था, मगर वो समझाता था लोगों को, बोर्ड में पढ़ाता 98। तो आपने मगर कोई समझ नहीं पाता, लोग हवाई ज्ञान करके भाग जाते थे ना। जैसे आप लेट के योग करते हैं तो उस वक्त आपकी आत्मा शरीर में होती है या फिर आपका नहीं, सूक्ष्म मेरी शरीर? आत्मा कहीं बाहर नहीं निकल के जाती। ओके, आत्मा अंदर ही होती। आत्मा तो अंदर है, मेरा सूक्ष्म शरीर भी निकल के बाहर नहीं जाता। सामान्य मनुष्य को करना चाहिए कि नहीं? देखो, बहुत रिस्की काम है। अच्छा, अगर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर प्रैक्टिकल में बाहर निकलता तो ये बॉडी तुम्हारी डेड हो जाएगी। ऊपर की दुनिया कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? परम शांति बापू जी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापू जी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है बापू जी, और आज हम बहुत ही बढ़िया बात करने वाले हैं मेडिटेशन के ऊपर। तो आज हम मेडिटेशन के ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो कि अभी तक पिछले 25-26 सालों से इसके ऊपर अभी तक बात नहीं हुई, और आज बापू जी से हम पहली बार बात करने वाले हैं कि मेडिटेशन, बापू जी जो योग करते हैं तो योग की कौन सी अवस्था में जाते हैं, क्या वो देखते हैं, क्या उनके साथ जो अनुभव हुए हैं पिछले 25-26 सालों से, वो सब चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा देखिएगा, और नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो बाबूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला ये क्वेश्चन कि आप ये जो अभ्यास कर रहे हैं मेडिटेशन का, योग का, वो कितने समय से कर रहे हैं और अभी तक कितने घंटों का अभ्यास हुआ होगा? देखो, मेडिटेशन का अर्थ तो दुनिया में सभी लोग अलग अलग तरह का योग करते हैं। योग की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग प्रकार के योग है धरती पर। जी जी जी। तो सब जानते हैं कॉमन योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, वो रियल योग है। हाँ, वो जो आप सिखाते हैं जो आत्म स्वरूप बनने का जो ज्ञान है, मुझे जब पहचाना मैंने ज्ञान के आत्मस्वरूप, मैं स्वयं को जानू कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर आत्मा का काम करने का साधन है। तो आत्मा मतलब आत्म स्वरूप को जब तक नहीं पहचानोगे, अपने आप को स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक परमात्मा को याद करना, तुम्हें कनेक्शन जोड़ना, वो एक्यूरेट पावर नहीं मिलेगा। राइट। इसलिए आत्म स्वरूप जो गीता का ज्ञान मुझे मिला, तो मैं 1987 से आत्म स्वरूप में अनुभूति के लिए बहुत योग कर रहा हूँ। बहुत योग माना रात को 2:30-3 बजे उठ के बैठ जाना, केवल आत्म स्वरूप की अनुभूति करना, कर्म योगी जीवन। ऑफिस में भी वही आत्मा, हमेशा खाते पीते हरते फरते आत्म स्वरूप की अनुभूति करना, यही एक जीवन का लक्ष्य। और आत्म स्वरूप की अनुभूति करके जो सुबह में योग करता था, वो तो सीधे शिव परमात्मा से उसी टाइम योग लगाता था 87 में। बाबूजी, ये भी मेरा क्वेश्चन आगे आने वाला है, वो तो मैं पूछूंगा आपसे। पहले तो मैंने जब जो ज्ञान मिला आत्म स्वरूप का, और बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि स्वयं को पहचानो। तो आत्म स्वरूप बनने के लिए मैंने बहुत मतलब कर्मयोगी जीवन, ऑफिस का काम भी मैं कर्मयोगी जीवन में मैं। और जब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आत्म स्वरूप की बढ़ी, मैं कई बार तो संडे के दिन सुबह 8 से रात को 8 बजे तक सिर्फ एक घूंट पानी पी के 12 घंटे बिना उठे मैं योग करता था। सेंटर में जाके एक अलग योग रूम था, उसमें योग करता था 12-12 घंटे। और उसमें इतनी शाम को 8 बजे तक मुझे इतनी आत्मस्वरूप की अनुभूति होती थी, पूरी लाइट लाइट बॉडी हो जाती थी। तो फिर मैं न गाड़ी चला सकता था, मैं पैदल चल सकता था। तो मुझे योग रूम से बाहर निकल कर बैठना पड़ता था कि मैं देहभान में आऊं। देहभान में आने के लिए फिर मुझे फिर अपने आप को, क्यों घर जाना है, गाड़ी चलानी है आश्रम से,
तो कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा था कि मेरे मन के अंदर बस आत्मस्वरूप पहला अनुभव, और मैं हमेशा बुद्धि ऊंचते उच्च परम धाम में शिव परमात्मा को याद करता था और वहां से पावर लेता था। मगर उसी टाइम रेड लाइट थी, इसलिए फिर भी बहुत मतलब ऑफिस में भी काम। तो ये आपका ब्रह्मा कुमारी के दौरान का ये अनुभव बता। हाँ, तो मैं ब्रह्मा कुमारी में जब 87 में गया तो पहला ही लेसन है आत्मा, तुम आत्मा हो तो आत्मा तो स्वरूप का अनुभव करो। दूसरा है परमात्मा, तो शिव परमात्मा निराकार परम धाम में याद करो उनको। तो आत्मा स्वरूप बन परमात्मा निराकार को याद करना और बुद्धि उच्चते उच्च परम धाम में लगाए रखना। और कर्मयोगी हमेशा निरंतर कर्मयोगी कर्म करते का, ऑफिस में भी काम करते 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 जब आत्मा स्वरूप में रह के मैं काम करता था तो ऑफिस में तो इतने मतलब काम होता है, मगर वो काम 1 घंटे का काम से 10 मिनट में हो गया। कोई भी फाइल, इनकम टैक्स की फाइल में काम करता था तो इनकम टैक्स के रेड केस होते थे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड रेड केस कितने होते हैं, मगर वो इतनी स्पीड में काम हो जाता है, इतनी कि आत्मस्वरूप में तो जैसे छप जाता था और वो फाइल फटाफट 1 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाता। फिर जब इनकम टैक्स में भी बड़े बड़े कमिश्नरों के सामने जाता तो आत्मस्वरूप की इतनी मेरी अनुभूति हो गई 88-89 में कि जहां भी मैं जाऊं वहां सामने वाले को बस एक अपना ओरा ही इतना रहता था और मैं बस अंदर से एक संकल्प करता कि मेरा मतलब तुम काम कर दो, मतलब ऑटोमेटिक। तो इतना मतलब आप सोच नहीं सकते, इतना मैं 88-89 में अनुभूति करता था। जहां भी जाता कर दोपहर को 2 बजे भी बाहर निकल के भी जब निकलता इतनी गर्मी में जैसे, तो भी मुझे गर्मी का एहसास नहीं होता था, इतनी मतलब योग की चालक थी 88-89 जैसे लाइट स्वरूप में मैं चल रहा हूँ। बाबू जी 1997 से जैसे आप बता रहे थे, इससे पहले की कहानी ये तो ये 97 तो बाद में, इससे पहले की कहानी बेसिक कंसेप्ट, ये प्राइमरी मतलब बहुत, और ऑफिस वर्क भी इतना अच्छा रिजल्ट देता था। तो बचपन में आप जानते थे कुछ मेडिटेशन के बारे में या कभी उससे पहले? 86 में एक बार जो बेसिक कंसेप्ट ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला था ना कि तुम आत्मा हो, मगर बहुत बिजी था। 87 से अप्लाई किया मैंने। अच्छा, अप्लाई किया। मैं 87 से जबरदस्त मतलब चाणक लगी अंदर से, यही आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही है। चाणक लगी अंदर से, बस यही करना है, बस मैं आत्मा स्वरूप। तो दिन रात वही 4 घंटे ही नींद लेता था मैं। वैसे पहले से नींद तो कम थी मेरी, मगर जो धीरे 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 फिर ज्ञान की गहराई में जाने लगा तो ज्ञान कम पड़ने लगा ना, क्योंकि आत्म स्वरूप में आत्मा जब जाती है तो उसको चाहिए ज्ञान। तो जो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा वाला ज्ञान था वो तो कम पड़ने लगा, वाणियां पढ़ने लगा। तो मैंने बताया नहीं कि हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है, तो वो जब पढ़ा तो मेरे को इमर्ज हुआ कि हर सितारों पर अपनी दुनिया है तो क्या है वो, मगर वो ज्ञान समझ में नहीं आया। पूछने लगा तो ज्ञान चाहिए। अब जब आत्मा स्वरूप की अनुभूति होती है तो आत्मा के अंदर जो पड़ा हुआ, जो आत्मा के ऊपर सबसे पहली जो, क्योंकि आत्मा के ऊपर तो कई लेयर्स है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण, वो सब जागने लग गए। आत्मा लाइट व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप रहने लगा मेरा। तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए बहुत पुरुषार्थ किया मगर ज्ञान मिला नहीं। अंत में फिर मैंने 97 में अपना आश्रम खोल के मैंने इसका पुरुषार्थ किया। मगर 97 में क्या है कि पुरुषार्थ तो मैं बहुत हमेशा करता ही रहा, दिन रात मतलब कर्मयोगी जीवन रहा। लोगों को आश्रम चलाना, ऑफिस भी चलाना, लोगों को ज्ञान भी देना बहुत। तो आश्रम वृत्ति वाले भी आश्रम में बहुत आते थे शुरू में, तो भी मतलब अपने आप को बहुत धीरे धीरे संभाल के रखना। इन सभी चीज़ों में नेगेटिविटी 97 में बहुत आई मेरे पास। नेगेटिव मतलब आसुर वृत्ति वाले असुर बहुत आए हैं 97, 98, 99, 2000 में। आत्माएं जो आती है, हम जब ज्ञान देते हैं तो अपनी पावर तो जाती है ना। तो जब मैं आत्मा स्वरूप में उसी टाइम यूनिवर्स का ज्ञान देता था, पूरा यूनिवर्स का ड्रॉ करता था, पढ़ाता था मैं यूनिवर्स कैसे बना, फिर धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ। बाबू जी इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, वो रह जाएंगे। बताता हूँ कि फिर ज्ञान इमर्ज होने लगा 97 से, मुझे 98 से ज्ञान इमर्ज होने लगा। 98 से बहुत मतलब ज्ञान। फिर जो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा था वो कहीं फिट नहीं होता था,
तो मैंने 2001-2 से फिर पूरा थर्ड शास्त्र पढ़ने लगा थोड़ा, तो वो जो शास्त्र पढ़ता वो एकदम दिखाई देता था, पढ़ते पढ़ते इमर्ज हो जाता था। तो ये भी मेरे को जानना है कि जैसे आपने अनंत ब्रह्मांडों की बात करी, गैलेक्सी की, यूनिवर्स की बात करी, तो आपने योग में उसे देखा या कैसे इसे देखा? हाँ, तो मैं जब, और पहली अनुभूति क्या थी? देखो मैं एक बात बताऊं, मैं वेद शास्त्र पढ़ना शुरू किया ना, तो जब मेरे को योग में पढ़ता था, मैं आत्मस्वरूप में स्थित होकर मैं पढ़ता था, कोई भी शास्त्र भी पढ़ लिया, तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते मैं जैसे परलोक पुनर्जन्म की बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें एक शब्द आया अनंत कोटि ब्रह्मांड। फिर दूसरा आया कि महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, ये सब शब्द परलोक पुनर्जन्म गीता प्रेस गोरखपुर की बुक थी, में पढ़ता था उस टाइम। तो शायद 2003-4 की बात करता हूं। तो सब चीज इमर्ज होने लगे, आत्मस्वरूप में इतनी ज्ञान की वो बातें होती थी कि मैं वो चीजें धीरे धीरे धीरे, जब रात को तेज पुरुषार्थ करता था 2:30 बजे 3 बजे उठकर, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का पुरुषार्थ बहुत हाई होता था। तो दिन में एवरेज आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं? पूरे दिन गर्मी होगी, बस आत्मस्वरूप में ऐसा प्रैक्टिस हो गया था कि तो 4 घंटे की नींद को छोड़ के 4 घंटे नींद छोड़ दो, बाकी सब योगी योग है। 15 घंटे 20 घंटे जो भी है निरंतर योगी, लेटरिन में भी योग में भी लेटरिन, बाथरूम में भी, खाना पीना, खाते पीते हर बार आत्मस्वरूप में रह के ही। तो उसी टाइम जो मुझे योग के जो अनुभव हुए, तो जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात आई, जब ये ब्रह्मांड की बात आई ना, ब्रह्मांड के अंदर ये त्रिदेव तो कॉमन हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तो कॉमन चीज हो गई थी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात आई, तो फिर मैंने संकल्प डाला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो मुझे दिखाई दे, ऐसा जोरदार संकल्प डाला। तो मैंने प्रैक्टिकल में धीरे 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 दिखाई देने लगे, मगर एकदम थोड़े हल्के हल्के ऐसा होने लगा कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये जो घटना होती थी, तब आप आंखें बंद करके जब योग में जाते थे तब होती थी? मैं तो या खुली आंखों का भी योग करता था, आंखें बंद करके करूँ तो ज्यादा होता था, आंखें बंद करके सुबह में करूँ ना ऐसे। तो आप बैठ के करते हैं या लेट के करते हैं? कभी कभी लेट के, रात को नींद में लेट के वक्त भी संकल्प डाल के सो जाता था। तो निराकारी सबकॉन्शियस माइंड, इसको निंद्रा योग कह सकते हैं। निंद्रा योग, तो अनकॉन्शियस माइंड में, एकदम गहरी निंद्रा में अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता था, उसमें ये योग करते करते अनकॉन्शियस माइंड खुल जाता था। ओके। क्योंकि मैंने ये देखा, आत्मस्वरूप में बहुत ज्यादा अनुभव हो जाए ना, फिर तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा। ओके। तो अनकॉन्शियस माइंड खोलेगा तो आत्मा में जो भी चीज रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बनते हैं बिगड़ते हैं, फिर गैलेक्सी यूनिवर्स कैसे बनते हैं बिगड़ते हैं, फिर मल्टीवर्स कैसे बनते हैं। आम इंसान की बात करूं, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति दूरबीन से अगर देखे तो अपनी आंखों से वो देखता है कि दूर गैलेक्सी आपस में मर्ज हो रही है या नहीं बन रही है या खत्म हो रही है, तो ये चीज आपको इस तरीके से दिखाई दी है? मुझे दिखाई देती थी एक गैलेक्सी दूर दूर, तो कई लाइट ईयर्स, कई अरब लाइट ईयर्स। तो बाबूजी वहां की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है? देखो, हमेशा जब आत्मस्वरूप में होते हैं ना, तो पूरा जो, जैसे एक सोलर सिस्टम हम जैसे मानते हैं, एक सोलर सिस्टम है, एक ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम है। तो पूरा सोलर सिस्टम में जैसे ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो 14 लोक में पूरा का पूरा दिखाई देता है, 14 लोक दिखाई, नीचे। पर बाबूजी ये लेयर्स तो हमारे, मतलब हम तो जब फोटो बनाते हैं तो पेंसिल से बनाते हैं, लेकिन रियल में आंखों से तो कोई लेयर है नहीं, वो लेयर्स कैसे पता चलेंगे? वो जब अब एकदम कहते नहीं, ब्रह्मास्त्र खुल जाता है, आत्मस्वरूप बनो, तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र माना आत्मस्वरूप। मेरा वीडियो है ना तीसरा नेत्र पर। तो जब आत्मस्वरूप खुल जाता है तो तुम्हें एकदम ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, तो सब कुछ दिखाई देता है, प्रैक्टिकल दिखाई देता है। मगर उसका उसी टाइम में वर्णन करना बहुत मुश्किल होता था। मैं देखता सब कुछ था, बड़े रूप से तो मैं 98 से यूनिवर्स देखता था, 98 से पूरा यूनिवर्स देखता था,
मगर वो समझाता था लोगों को, बोर्ड पे पढ़ाता 98। तो आपने, मगर कोई समझ नहीं पाता, लोग हवाई ज्ञान करके भाग जाते थे ना। हाँ वो तो सही डर है। के मैं थोड़ा देता। मैं फिर जब ये साइंस डेवलप हुआ और थोड़ा कुछ साइंस ये बातें करने लगा थोड़ी। तो आपको मल्टीवर्स के बारे में 2015 में पता चला है या उससे पहले? नहीं, मल्टीवर्स के बारे में मुझे 2012 में पूरा क्लियर दिखाई दिया। मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई बाद में, वो तो 16 में, 15-16 में में जो बनाई, 16 में बनाई, क्रिएशन, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, ये Right. सारे ये सब चीजें जो देखी वही मैंने वीडियो बनाई। ओके अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप योग में, जैसे आप कहते हैं कि मैं ऊपर की दुनिया में जाता हूँ, तो आप कौन सी दुनिया में जाते हैं मेडिटेशन के दौरान? देखो, मेरी पहले अलग अलग स्टेज बनी। 98 से यूनिवर्स दिखता था, पढ़ाता भी था, मगर कोई समझता नहीं था। थोड़ा उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ, यूनिवर्स के ज्ञान में एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ, क्योंकि 16 कला का यूनिवर्स है हमारा। तो 16 से 8 कला तक, फिर 8 से 0 कला का, और आज माइनस में है हम लो। तो ये सब बढ़ाता था। तो मुझे यूनिवर्स देखता था, उसमें ब्रह्मांड एक माइनर चीज है, एक छोटा सा माइनर ब्रह्मांड, एकदम छोटा है, राई का दाना भी नहीं है। तो सागर में एक बुद्ध है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी। तो आप जब यहाँ से मेडिटेशन में बुद्धि से जाते हैं या कैसे जाते हैं? मतलब आपका संकल्प जाता है, मनोमय शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कैसे वहां तक जाते हैं आप? मैं जब जैसे ये मल्टीवर्स पढ़ाता था, तो मल्टीवर्स 100 कला का है, ठीक है। तो जैसे मैं 100 कला में पढ़ाता था, 100 कला ऐसा मल्टीवर्स क्रिएशन हुआ, मल्टीवर्स का मालिक ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है 100 कला में। फिर 100 कला से पढ़ाते पढ़ाते 100 कला का परम धाम बना, निराकारी बना, तो ऐसा फिर 90 कला, फिर 80 कला, 40, ऐसा करके 40 कला। तो मैं वहां देखता कि मैं वहां हूँ। अच्छा, आप वहां देख के बताता, पढ़ाता हूँ। अब वहां पे वहां देखता हूँ और बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। मतलब आप लाइव जैसे हमारे सामने बैठे हैं अभी, तो यहाँ बैठे भी हुए हैं और वहां पर भी है, वहां भी वैसा अनुभव होता था ना। ओके। क्योंकि मैं आत्मा, तो जब आप पढ़ाई कराते थे तब की बात है ये। तो आप जब मेडिटेशन में जाते तब कैसी अनुभूति होती? उस वक्त क्या होता है? आप ये बॉडी में होते हैं या नहीं जब होते? ये मेडिटेशन में बहुत बार रिपीटेशन करना पड़ता है, ठीक है, बहुत बार रिपीटेशन, फिर बाद में बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। नहीं वो समझ गया, लेकिन आप यहाँ आपका शरीर, जब आप ऐसे जैसे आप लेट के योग करते हैं, तो उस वक्त आपकी आत्मा शरीर में होती है या फिर आपका सूक्ष्म शरीर? आत्मा कहीं बाहर नहीं निकल के जाती। ओके, आत्मा अंदर ही होती। आत्मा तो अंदर है, मेरा सूक्ष्म शरीर भी निकल के बाहर नहीं जाता। मैंने कई बार सोचा कि मेरा सूक्ष्म शरीर अनुभव वहां ऊपर है, मेरा सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर, महाकारण शरीर, मगर मेरा एक रूप है जो वहां से मेरे को रेज मार के पढ़ाता है, मुझे हेल्प करता है। मेरा एक आकारी रूप है, ठीक है, बहुत, वो तो मुझे हेल्प करता। तो मेडिटेशन में आप उनसे कनेक्ट होते हैं? वो मुझे, मैं जब संकल्प करता हूँ, जो संकल्प करता हूँ वो उसका जवाब वो दे देता है। नहीं वो बराबर है, लेकिन आपको जब आप मेडिटेशन में जाने की शुरुआत करते हैं तो संकल्प करते हैं कि मुझे अपने रूप से कनेक्ट करना है, या मुझे तो पहले पता नहीं था कि मेरा आकारी रूप, मैं तो ऐसा समझता कि मैं ही वही हूँ जो मैं हूँ। ओके, तो फिर पता कैसे चला? मगर बहुत समय के बाद में मुझे पता कि मेरा आकारी रूप। ओके, बाद में ये भी पता, तो उसका एक अलग एग्जिस्टेंस भी है। ओके, उसका एक अलग एग्जिस्टेंस है, आपसे अलग है वो प्रैक्टिकल में। ओके, जो मुझे इमर्ज कराता था, पूरे मल्टीवर्स का ज्ञान इमर्ज करा, उसने ही मेरे को इमर्ज यूनिवर्स का करा है। तो यूनिवर्स भी पढ़ा था, ऐसा लगता है मैं यूनिवर्स में देख के पढ़ा था, मगर तो वो रूप कभी धरती लोक पे आपके सामने आता है? यूनिवर्स में वहां रह के ही काम करेगा, वो नीचे नहीं आता, ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड तक नहीं आएगा, वो यूनिवर्स में तक करेगा। वो रूप कैसा होता है? प्योर व्हाइट लाइट का या आपकी परछाई जैसा? मैं से परछाई जैसा। ओके, व्हाइट परछाई या ब्लैक परछाई? जब मैंने जो मेरा ड्रेस है ऐसा ही मुझे दिखाई देगा। ड्रेस बदलेगा तो वो बदलेगा। अच्छा, एग्जैक्ट जैसा मैं हूँ वैसा ही वो है। लेकिन उसका तो तत्वों का कॉम्बिनेशन तो अलग होगा। वो तो परम लाइट का है। परम लाइट, परम तत्वों का भी नहीं, परम लाइट का, प्योर परम। कितनी कला की पावर वाला? उसी टाइम तो उसने मेरे को लगता है 10 कला का ही परम लाइट की बॉडी रखा है, ज्यादा नहीं। फ्रीक्वेंसी में हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, इसलिए उसने 10 कला का परम लाइट की बॉडी रखी थी। तो जब आप यूनिवर्स ऊपर, जब पहली बार मल्टीवर्स की बात करी, तो वो रूप ने आपको मल्टीवर्स का नॉलेज दिया, तो वो पहले मल्टीवर्स में गया और वहां से नॉलेज दिया? नहीं, वो मल्टीवर्स में पहले यूनिवर्स का 98 से वो मेरे को यूनिवर्स का ज्ञान दे रहा था। अच्छा, ठीक है, ओके।
वो मैं ऐसा समझता कि मैं वहां हूं। तो आपको कितना देर लगती है उससे कनेक्ट होने में? 1 सेकंड। जैसे कभी भी आप सोचो तब कनेक्ट हो सकते जब एक संकल्प किया, आत्मस्वरूप बना, हमेशा आत्मस्वरूप तो रहता है, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप मेरा हमेशा रहता है। जैसे सोचा कि मैं सोचते सोचते जैसे खा रहा हूं, मगर खाते खाते या नहाते नहाते भी यूनिवर्स या मल्टीवर्स के बारे में सोचता हूँ, तो तुरंत ही वो मेरा कनेक्ट होकर जवाब देता है, तुरंत जवाब दिखाता है मुझे, वो सीन दिखाता है ऊपर का हर चीज। तो आपने जब बेहद का ज्ञान दिया, बेहद का, राइट, जिस वक्त आपने बताया कि बेहद की दुनिया है, मल्टीवर्स से ऊपर की दुनिया है, तो उस वक्त जो आपका आकारी रूप है वो मल्टीवर्स में बेहद की दुनिया में जाके उससे बताया आपको? वो मल्टीवर्स तक तो वो आकारी रूप मुझे हेल्प करता रहा। ठीक है, उसकी लिमिट थी एक मल्टीवर्स। अच्छा, हमारे मल्टीवर्स की, हमारे मल्टीवर्स जो ये मृत्युलोक ग्रेट, ज्यादा से ज्यादा ग्रेट मल्टीवर्स तक उसने मेरे को ग्रेट मल्टीवर्स तक दिखाया, मतलब 100 कला की दुनिया, 101 कला की दुनिया वो दिखाई। मगर उसके ऊपर की दुनिया, जैसे 200 कला, 500 कला, 1000 कला, 2000 कला, 10,000 कला, 1 करोड़ कला, ऐसा, तो वो तो फिर मेरे अंदर रिकॉर्ड पड़ा था, मेरी आत्मस्वरूप में ही रिकॉर्ड पड़ा था। ओके, मैंने खुद अपने आप को मेरा ही आकारी रूप में जो रिकॉर्ड, मैं वो जिस रूट से ऊपर से आया था, ओके, वो रूट की कला के परमधाम से जिस रूट से मैं आया था ऊपर से, वो रूट मुझे अंदर रिकॉर्ड, मेरे आत्मा के रिकॉर्ड पड़ा था। वो आत्मा स्वरूप ज्यादा करते गए तो वो इमर्ज होते गए, जैसे पर्दे खुलते हैं ना, तो इमर्ज होते गए। बाबूजी ये बताइए कि क्या ये जो ट्रांजिशन के दौरान यहाँ से वहाँ और वहाँ से आगे जाने के लिए कोई स्पेसशिप होता है, या स्पेस में कोई व्हीकल होता है, या कुछ इसकी जरूरत होती है, या आप डायरेक्ट संकल्प से ही जा सकते हैं? जैसे आपने 2000 कला की बात करी, 10,000 कला की बात करी, तो वहां जाने के लिए, लाइट की दुनिया में जाने के लिए लाइट का यान होता है, कैसे आत्मा वहां तक? वहां लोगों की जैसे 100 कला वाले घूमते फिरते हैं, 200 कला वाले, 500 कला वाले बाहर निकलते हैं, तो उनका लाइट का यान होता है। जैसे आज यूएफओ यहाँ आते हैं ना, हाँ, वो हर जगह यूएफओ ही होता है। लाइट की अलग अलग कलाओं का यान होता है, प्रकाश का व्हीकल, परम लाइट का व्हीकल होता है, जैसे यहाँ परम तत्व का आता है। तो आपकी सबसे पहली बार मुलाकात ऐसे ही कोई प्रकाश के व्हीकल वाले से कैसे, कब हुई? बात हुई आपसे कभी उनके, एलियन जिसे कहते हैं? कौन से साल में? कई बार 2100 कला वाले से बात होती थी। ओके, उसके रचयिता से 2100 कला वाला से डायरेक्ट बात होती थी। ओके, निराकारी स्टेज में निराकार से बात होती थी। ओके, फिर 101 कला वाले, जब आपने 2100 पीढ़ी का ज्ञान दिया था तब की बात, तब की बात करता मैंने। वो फिर 2016 या 16 में ही दिया आपने ज्ञान। 2100 कला में मैं गया, संकल्प किया, 2100 कला का पूरा ज्ञान मुझे इमर्ज हुआ, तो मैंने उससे भी बात की। ठीक, तो ये वो भी यहाँ आया हुआ है ना, उसके G2 में हमारा, और उसी टाइम हमारे आकारी रूप में भी हमारे साथ वो काम कर रहा था, सूक्ष्म रूप में वो काम कर रहा था। तो ऐसी तरह मैंने 101 पेढ़ी वाले से भी बात की। 101 पेढ़ी वाला माना 10,100 का कला। तो बापूजी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आप किसको कहते हैं? मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, जो दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं, तो ये तो तुम ब्रह्मांड में जा सकते हो, मगर ये तो मेरे आत्मा में जो रिकॉर्डिंग, मेरी आत्मा की स्टेज जो थी, मैं आत्मा स्वरूप बनते ही मैं जिससे बात करना चाहूँ उससे बात कर सकता। संकल्प किया कि 101 कला वाले, 101 पेढ़ी वाले से याद बात करना है, तो उससे आत्मस्वरूप बना, याद किया और वो उससे कनेक्ट हो गया और बात की। पर उसके लिए आपको यहाँ से संकल्प करके पहले ऊपर जाना पड़ेगा ना, मल्टीवर्स से ऊपर। ऐसे ही आत्मस्वरूप बना और संकल्प किया, उससे कनेक्ट हो गया। ओके, विद इन अ सेकंड। जैसे आप टीवी चालू करते हो और कनेक्ट हो जाता है, कोई मैं आउट ऑफ बाहर का आउट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पहले शुरू में यूनिवर्स में लगता था कि मैं ऊपर में यूनिवर्स में हूँ और पढ़ा। तो बाबूजी, जो लोग बोलते हैं कि मुझे आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ, मेरी शरीर, मेरी आत्मा, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा सूक्ष्म शरीर निकला और वो ऐसे देख रहा था, मेरे ही बॉडी को देख रहा था, जैसे मैं अलग हूँ वो अलग है। ये क्या चीज होती है? देखो, उसमें कई अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कईयों का सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, ऐसा नहीं एक नहीं निकलता, एक टेक्निक है बाहर। आपने कभी ट्राई किया? मैंने वो ट्राई नहीं किया, मैं तो आत्म स्वरूप में ही रहा। मैं सामान्य मनुष्य को करना चाहिए कि नहीं? देखो, बहुत रिस्की काम है। अच्छा, अगर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर प्रैक्टिकल में बाहर निकलता है तो ये बॉडी तुम्हारी डेड हो जाएगी। क्योंकि कई लोग हैं जो ऑपरेशन के दौरान किसका बाहर निकला, वो तो जो
मरने की कगार पर होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और उसको वो इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। फिर उसका सूक्ष्म शरीर बाहर एनेस्थीसिया निकलता है, दिल के, सूक्ष्म ओके। शरीर बाहर निकलता है। वो तो तो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले बोलते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस वाला हमारा वीडियो है ना कहीं, तो उसमें ये होता है कि उसके साथ कई आत्माएं होती है, वो उसको पकड़ के उठा ले, एकदम ऊपर ले जाती, ऊपर की दुनिया दिखाती है। अलग अलग दुनिया, सबकी अलग अलग है ना। ऊपर तो बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़ी ऊपर की। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वही ये कर सकता है, नॉर्मल दुनिया में कि मैं निकल के बाहर गया और घूम के आ गया वापस, ऐसा नहीं। ऐसे पहले अपने योगी करते थे। हाँ, अपने योगी होते थे पहले, जो हिमालय में कई हजारों साल से तपस्या करते थे, ब्रह्म ज्ञानी होते थे, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते थे, शिवोम जो मतलब, तो वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जाते थे ऊपर। मगर इनकी एक लिमिट है, 1 2 3 लोग तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। स्वर्ग लोग से ऊपर वो लोग नहीं जाएंगे। ऊपर के महालोक, जनलोक, तप लोक, फिर सत्य लोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णु। ब्रह्मर्षि तो अलग ब्रह्मांडों में जाते हैं ना। ब्रह्मर्षि तो अलग ब्रह्मांडों से आए, तो वो तो वहां भी जाते हैं। मगर ब्रह्मर्षि ज्यादातर यहाँ ज्ञान देके ये, वो तो ब्रह्मर्षि तो बहुत कम होते थे। ब्रह्मर्षि का टाइटल लेना, चलो 7 लोग थे तो 7 ही चले जाते। 7 ही जो ब्रह्मर्षि होते थे, जो ऊपर 7 सितारे हैं ना, वहां से आते सप्तर्षि, 7 सितारे, तो 7 ब्रह्मांड हो गए ना। वहां दूसरे ब्रह्मांडों से वो लोग आते थे ज्ञान देने के लिए। तो ऐसे ब्रह्मांड जो आत्म स्वरूप की अनुभूति करता है ना, ब्रह्म स्वरूप की, ब्रह्म स्वरूप का हो, या हम ब्रह्मास्मि, या शिवोम, मैं सर्वोम, के मैं आत्मा स्वरूप, ये सब कॉमन चीज एक ही है ना, एक ही। तीसरा नेत्र तो आत्मा वही है ना, तो पूरा ये खुल जाता है। तो जो जहां से आया है वहां तक वो जा सकता है। हाँ, ये आपने बताया अपने वीडियो में, बिल्कुल। अगर सप्तर्षि आया है तो वो अपने जहां से आया है, दूसरे ब्रह्मांड से आया है, मतलब दूसरा स्टार माना ब्रह्मांड, एक स्टार माना सूर्य, एक सूर्य माना, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो दूसरे ब्रह्मांडों से आए तो वहां तक जा सकता है। बाबूजी, ये बताइए कि आउट ऑफ बॉडी की जो बात हुई थी, आपने कहा कि ये तो नियर डेथ में ही होता है या कोई आत्मा उसे करवाती है, तो ये वाली चीजें किसी को करनी नहीं चाहिए, शरीर छोड़ के जाना चाहिए या ऐसा? देखो, सूक्ष्म शरीर तुम्हारा बाहर निकल गया तो ये बॉडी तो तुम्हारा डेड हो, फिर बाद में तुम्हें अंदर प्रवेश करने की विधि पता नहीं है, तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, तो फिर तो सूक्ष्म शरीर बाहर हो, ये डेड बॉडी पड़ी है तुम्हारी, क्या करोगे? कईयों के ऐसे हुआ है। तो बापूजी, हाँ, ये बात सही है, क्योंकि बहुत ये मेहनत लगती है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसे स्मशान ले जाते हैं, स्मशान में रास्ते में जाते जाते वो एंटर कर जाती है, तो एंट्री कर और फिर कहते हैं मरा हुआ जिंदा हो गया, या स्मशान में एकदम खड़ा हो गया बंदा। तो ऐसा होता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा था कि मेरी दादी, मतलब आपकी मदर, कि वो सूक्ष्म शरीर के साथ एस्ट्रल प्लेन में बैठ के देवी के साथ जाती थी। हाँ, तो उनके अंदर वो कौन सा योग था? जब हम छोटे थे, बहुत छोटा था मैं, तो वो जोगणी देवी उसमें आती थी, वो उसकी सूक्ष्म शरीर को निकाल के उसको बिठा के वो लेके आती थी। क्या बोलते थे उसको? यूएफओ बोलो आज की तारीख में, तो वो उसी टाइम तो गुजराती शब्द अलग था, वो हमें कहते थे। तो ये इसकी 2-3 दिन तक वो ऊपर पूरा ब्रह्मांड घुमा के, मतलब पूरा ऊपर की दुनिया घुमा के, फिर बाद में उसमें शरीर में प्रवेश कराती थी। वो तो उसमें सूक्ष्म शरीर को लेके जाती थी या कैसे? शरीर को। अच्छा, उनको सूक्ष्म शरीर को। ओके, तो आपने सूक्ष्म शरीर निकाल के ऐसी यात्रा नहीं की? मैंने कभी सूक्ष्म शरीर मेरा निकला हो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके, ठीक है। तो तो ये भी बात निकल के आती है कि चलो, काफ़ी क्वेश्चन तो मेरे वहीं ख़त्म हो गए। तो आप क्या अभी यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है ये देख सकते हैं? वैसे तो जो देखना चाहूँ वो देख सकता हूँ। जैसे मंगल पे अभी हमारा वो नहीं, मगर वो मैं अभी, मेरी स्टेज ऐसी अभी बन गई है ना, तो मुझे इस स्थूल जगत में, जो सूक्ष्म जगत में अभी एलियंस जो हो रहे हैं, थोड़ा कुछ देख लेता हूँ, ज्यादा उसमें टाइम नहीं बचा। मैं अभी एलियंस की वीडियो बनाई ना, तो थोड़ा कुछ देख लेता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि कई सीधे ऐसे भी दावा करते हैं कि यहाँ बैठे हुए अमेरिका में क्या हो रहा है, उस बिल्डिंग के अंदर कौन बैठा है, क्या कर रहा है, देख सकते हैं लाइव। अगर वो कर सकते हैं ना, उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है, उसके साथ। मेरा क्वेश्चन ये था, क्या आप कर सकते हैं ऐसी चीज? मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मगर मेरे पास ऊपर का काम बहुत रहता है।
इसलिए मेरे पास ये टाइम नहीं होता। मैं सीधा आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी